डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके भविष्य को एक निश्चित दिशा एवं दशा की ओर अग्रसर करता है। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वह है सरकारी टीचर कैसे बने। और इसमें भी जो लेवल होगा जो हम डिस्कस करेंगे वो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का होगा कि प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग क्या होता है, डाइट क्या होता है, जेबीटी क्या होता है, डीएलएड क्या होता है, डीएड क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइमरी टीचर हम कैसे बन सकते हैं, क्या डाइट, जेबीटी, डीएलएड, डीएड सभी अलग अलग नाम है या एक ही चीज होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन है और बच्चे काफी दिनों से बोल भी रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आज हमारी पूरी वीडियो है इसी पे रहने वाली है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे आप कि सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चों कि यहाँ पे नाम आपने सुना होगा डाइट। अब देखो, ये डाइट हो या डीएड हो या ईटीटी हो या डीएलएड हो या जेबीटी हो, ये जितने भी नाम है ना, ये सारे के सारे नाम जो है यह बेसिकली एक ही कोर्स के हैं। अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। तो डाइट हो या डीएड हो या ईटीटी हो या डीएलएड हो या जेबीटी, ये सारे के सारे जो कोर्स हैं, इसका जो टाइप है ना, ये डिप्लोमा कोर्स। कैसे कोर्स है पहले तो क्लियर हो जाएगा कि डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, 2 साल। आप देख रहे होंगे ड्यूरेशन कितना होता है, 2 साल का होता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है यह 10+2 विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और इंग्लिश एक आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में 12th में होना चाहिए। लेकिन यह जो एलिजिबिलिटी है यह हरियाणा में, अगर आप हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन SCERT गुरुग्राम की बात करें तो वहां पे 10+2 with 50% मार्क्स एंड इंग्लिश एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। और अगर आप SC/ST हैं तो 45% आपको चाहिए। लेकिन दूसरे स्टेट में कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश 12th में होना मैंडेटरी है। दूसरे स्टेट में यह नॉर्म्स फॉलो नहीं होता है, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई जहां से भी करें आप ये जरूर देख लें कि वह SCERT, एक तो आप ये देख लेंगे कि बोर्ड जो है आपका, जिस बोर्ड से आप कर रहे हैं वह बोर्ड आपका क्या होना चाहिए, वह बोर्ड आपका होना चाहिए मान्यता प्राप्त। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि बोर्ड कैसा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त इन द सेंस कि एक तो गवर्नमेंट बोर्ड की ओर ज्यादा फोकस करना। अगर बोर्ड गवर्नमेंट का है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जैसे अगर सपोज करो एज फॉर एग्जांपल हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन से हम करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि भाई हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा गवर्नमेंट का है। और दूसरा SCERT अप्रूव्ड हो, SC स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर NCTE है ना, या फिर NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एफिलिएटेड हो, तब जाकर के आपका यह कोर्स जो है यह क्या होगा, वैलिड होगा। बहुत सारे बच्चे MP ग्वालियर से करते हैं, बहुत सारे बच्चे हरियाणा से करते हैं, या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से भी आप कर सकते हैं। बस 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट का हो या मान्यता प्राप्त हो, और दूसरा NCTE या SCERT अप्रूव्ड हो, तभी वैलिड माना जाएगा। क्लियर है। और अगर इसमें और भी कोई डाउट होगा तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस संस्थान का नंबर, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो कि आपके नॉर्थ दिल्ली में है। यहाँ एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 7428708090 7428708090। इस पर भी कॉल करके जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष चीजों की, कि जैसे हमने यहाँ ये जान लिया कि भाई पहला तो यह क्राइटेरिया है कि 12th जो है हमारा 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, कैटेगरी जनरल। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ये है कि यहाँ पर अगर आप SC ST या OBC हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी 5% का दिया जा रहा है, जो छूट है, छूट आपका 5% यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है यहाँ 45% भी अगर आपका है और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में आपको छूट मिलेगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो 12th पास होना चाहिए, है ना, 12th आप सिर्फ पास होने चाहिए। 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा। स्ट्रीम कुछ भी हो, चाहे आप आर्ट्स से कर रखा होगा आपने, या साइंस से, या कॉमर्स से, ठीक है, आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह तो थी एक 12th बेस पे। अब इतनी चीजों को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कहीं से भी, कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड जो कि डीएलएड के कोर्स को करवाती हो। अब एक जो टर्म है जो आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, यहाँ पे बहुत सारे नाम थे, ईटीटी, बीटीसी, डाइट, डीएड, ये सारे नाम जो है ना, आप इनसे कंफ्यूज हो रहे थे। अब गवर्नमेंट ने इसका एक
जो है स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया, स्टैंडर्ड कीवर्ड दे दिया है, वो दे दिया है डीएलएड। यानी आपको सिर्फ इसे ध्यान से देखना है, डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एक तो आप ध्यान रखना कि गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिए, है ना, और उस गवर्नमेंट, वो जो गवर्नमेंट बोर्ड है वो डीएलएड के कोर्स को करवा रही है नहीं करवा रही है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, यहाँ जो है ये SCERT अप्रूव्ड होना चाहिए या NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपका यह जो कोर्स है, कौन सा, JBT कह लो या डाइट कह लो या DED कह लो या DLED कर लो, ये वैलिड होगा। और ये सारे के सारे जो है ना, ये डिप्लोमा है। जब आप 2 साल में से कंप्लीट करते हो, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 इयर्स, 2 साल में जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना इसे, तब आप एलिजिबल होंगे किस चीज के लिए, PRT टीचर के लिए, देख रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए गवर्नमेंट। ठीक बात, तो यह चीज आपका बेस है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद बात आती है कि भाई चलो क्लियर कर लिया हमने, यहाँ हमने क्या किया, 12th भी हमारा क्लियर है, 12th के साथ आगे बढ़े और हमने कर लिया DLED, इसे भी हमने क्लियर कर लिया। तो क्या अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या हम इसके बाद PRT टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूल में। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में बनने के लिए एज ए PRT क्या करना होगा। तो DLED के बाद अगर आप PRT टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, PRT टीचर, तो आपको DLED के बाद एक परीक्षा क्लियर करनी होगी, वह होगा CTET का पेपर फर्स्ट, ठीक है, जो कि CTET का जो पेपर है ना, यह CBSE कंडक्ट करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE कंडक्ट करती है। CTET का पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर के आप PRT में गवर्नमेंट स्कूल में आप एज ए PRT काम कर पाओगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि 12th भी कर लिया, DLED भी कर लिया, CTET का पेपर फर्स्ट भी कर लिया, तो क्या हमारी नौकरी लग गई? जी नहीं, यहाँ पर CTET का मतलब है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हुई है, आप यहाँ पे क्या हो गए हो, एक सर्टिफाइड टीचर हो गए हो, ठीक है। इसके बाद भी कुछ आपको स्कूलों के पेपर देने होते हैं आफ्टर CTET, है ना। अगर हम बात करें तो CTET के बाद 12th आपने क्लियर कर लिया, 12th के बाद हमने क्या बताया, दूसरी कड़ी DLED, इस कोर्स को भी आपने कंप्लीट कर लिया, DLED भी कर लिया आपने। DLED के बाद मैंने आपको बताया कि भाई CTET का क्या क्लियर करना है, पेपर फर्स्ट को, यह भी क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके ओपन होते हैं, एक पेपर और है जो लास्ट में आपको मैं बता दूं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि DSSB की वैकेंसी आती है ना, किसकी, PRT टीचर की, या फिर MCD में वैकेंसी आती है PRT टीचर की, या फिर किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है PRT टीचर की, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आती है PRT टीचर की, या फिर किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, रेपुटेड प्राइवेट स्कूल में PRT टीचर की वैकेंसी आती है, तो फिर आप एलिजिबल हैं इसको फुलफिल करने के लिए। इस पेपर को क्लियर करने के बाद इस पेपर को आप PRT टीचर बन जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरह से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी एक प्राथमिक शिक्षक बनने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरी जानकारी को ठीक प्रकार से ध्यान लगा कर सुना होगा, और फिर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर हैं, मैं रिपीट कर दूं, 7742878090, इस नंबर पे भी कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।